Hello parents. Parent orientation program is conducted only because to know about the coming changes in the new session or in the coming period for the students. They have to know whatever the policies and rules are needed for their ward to improve their all the skills mental, social, physical, economical. This year, most of the parents gave the attendance in this program and make this program successful. It was conducted on 14th March. They gave their views and suggestions and accepted the new policies. But it is very difficult for those parents who were absent. It is a request to those parents, please don't miss this kind of program. It will be good for the progress of our student. नमस्कार अभिभावक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन केवल इसलिए किया जाता है ताकि आप नए सत्र या आने वाले समय में छात्रों के लिए होने वाले बदलाव के बारे में जान सकें। यह प्रोग्राम 14 मार्च को रखा गया था। आपको इन सभी नीतियों और नियमों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके बच्चे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकार के कौशलों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इस वर्ष अधिकांश अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसे सफल बनाया। उन्होंने अपने विचार और सुझाव दिए तथा नई नीतियों को स्वीकार किया, लेकिन उन अभिभावकों के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो जाती है जो इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहें। उन सभी से हमारा यह विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस तरह के कार्यक्रम को ना चूकें। यह हमारे छात्रों की प्रगति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। सही सीट पर सही नहीं बैठा, बच्चा किसी से लड़ झगड़ तो नहीं रहा है ना। बच्चे को तबीयत ठीक है, कई बार पेरेंट्स ऐसा होता है जबरदस्ती मार के डांट के नहीं तो मैं जाना ही नहीं, तो स्वस्थ है कि नहीं बच्चा, ये सब देखना भी ड्राइवर का उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो घर से स्कूल तक बच्चे को लेकर आना एक ड्राइवर परिषद के अंदर जैसे बच्चा प्रवेश करता है इसकी जिम्मेदारी हो जाती है स्कूल। और सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, जब बच्चा घर जाता है तो बराबर लाइन लगाना, उसकी अटेंडेंस। आज इस गाँव से इतने बच्चे आए हैं तो ये क्लास टीचर क्या करता है, बच्चे को देखता है कि जैसे सालों में 40 बच्चे आते हैं, मान के चले 40 बच्चे सालों से आ रहे हैं, तो आज के दिन कितने आए हैं, 30 बच्चे आए हैं, तो 30 बच्चे बस में बैठ गए कि नहीं बैठ गए, इसकी अटेंडेंस होती है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अच्छा आजकल एक घटना और घट रही है, आपने सुना होगा कि बच्चों की चोरी होने, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया तो आप जो सोच रहे हैं कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कर किसके लिए रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं। अगर हम इनको ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये सब माया यही रखी रह जाएगी। आप बताइए, हमने बच्चे को वहाँ छोड़ दिया स्टाफ पर, आप लेने नहीं आए, बच्चा इधर उधर हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे जान है, इनको पता ही नहीं है कि अभी जैसे हमने देखा है, अभी कल एक पेरेंट्स लेने के लिए आए थे, हालांकि उनके फादर थे, तो उससे पूछा, बच्चे से सर ने पूछा, बेटा कौन है, क्या नया स्टाफ है, हमारी ज्वाइनिंग अभी हुई है, 1 महीना हुआ है, तो हमें तो पता नहीं है कि ये आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है। तो मैंने और साथ में उनसे खड़े हुए थे, हमने पूछा, बच्चा ये कौन है आपके, बच्चा बोला नहीं कि ये मेरे पापा है। कम से कम बच्चों की इतना तो सिखाइए
पापा का मोबाइल नंबर है, कम से कम अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर इतनी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। सबका कार्ड बने अब मैं अलीका मैम को बुलाना चाहूँगी, वो आपके बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताएंगे। वो कैसे और बेहतर पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उनकी थिंकिंग स्किल्स जो है, सोचने की क्षमता जो है वो और कैसे अच्छे से डेवलप हो सकती है। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीदें लगा सकते हैं और वो कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस बारे में आपको अलीका मैम बताएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल, इट्स ऑडिबल और नॉट, आवाज आ रही है? आ रही है सभी को?